Hello everyone, my name is Abhishek and I welcome you all to my YouTube channel IQ Mantra। यहाँ पर मैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो हाल ही में रिलीज़ हुआ है उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस हमें ओवरऑल एक रफली आइडिया मैं दे रहा हूँ बहुत कम शब्दों में, जो कि बेनिफिट होगा हर एक एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे एसएससी हो या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो जारी कौन करता है। तो ये मैंने वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, तो उस वेबसाइट से मैंने ये पहला पन्ना उठाया हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो यही संस्था जारी करती है, हर साल जारी करती है, एनुअली ये रिपोर्ट जारी करती है। यहाँ पर इसमें कंट्रीज़ एंड रीजन्स, जो जो कंट्री इनकी है, तो पूरी कंट्री इसमें अगर टोटल हमारे वर्ल्ड में टोटल कंट्रीज़ के अगर नंबर देखे जाएँ तो 180 कंट्रीज़ हैं इसमें। देखिए यूएसए, कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है, और भी अफ्रीकन कंट्रीज़, इधर एशिया, रशिया। तो सारे इन सारे जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें 180 टोटल कंट्रीज़ को वहाँ के पैरामीटर्स को ऑब्ज़र्व करके एक लिस्ट जारी की जाती है। और इस लिस्ट में कैसे किस तरह से मेज़रमेंट है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो इस साल का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कर दिया गया है। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानने योग्य हैं आपके लिए। पब्लिश्ड एनुअली बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, मैंने बता दिया आपको। इट इज़ अ मेजर ऑफ वर्किंग एरिया ऑफ जर्नलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड मीडिया। मीन्स कि ये जो है ये मेज़र करती है, ये मापन करती है कि उस देश में, उस पर्टिकुलर देश में जर्नलिज़्म जो है वो कितनी स्वतंत्रता है, उसका जो प्रेस है, उसका जो मीडिया है, उसको बोलने की कितनी आज़ादी है, आप सरकार के ख़िलाफ़ कितना बोल सकते हैं। क्योंकि कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जो सरकार के जिनका जो मीडिया है वो सरकार के अधीन है, यानी कि वो सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर नहीं कर सकते, उनको क्रिटिक्स नहीं कर सकते, उनका विरोध नहीं कर सकते कि हाँ आपकी ये पॉलिसी गलत है तो आप उसका विरोध कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ पर किसको बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता है, कहाँ पर किसको कौन उतना स्वतंत्र नहीं है, इन सारे मेजर्स, जो इन सारे ये सारे पैरामीटर्स होते हैं फ्रीडम के, प्रेस की, मीडिया की, इन सब की फ्रीडम जो है इसको मेज़र करके एक इंडेक्स जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है ये पब्लिश्ड सिंस 2002 से ये इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली हर साल ये पब्लिश किया जा रहा है। इसमें इंडिया जो है वो कॉन्टिन्यूसली एक पुअर रैंक हासिल कर रहा है। हम लोग आगे भी देखेंगे कि इंडिया किस रैंक पर है और क्यों कॉन्टिन्यूसली पुअर रैंक हासिल कर रहा है इंडिया। सो हम लोग यहाँ देखते हैं ये 2021 की जो रैंकिंग है उसका एक मैंने वहीं वेबसाइट से ही इसकी मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है। इसमें देखिए फर्स्ट रैंक पे आपको दिख रहा है ये नॉर्वे। तो कॉन्टिन्यूसली हमारा जो नॉर्वे है वो पिछले साल भी फर्स्ट ही रैंक पर था, इस बार भी फर्स्ट रैंक पर है। इसके बाद फिनलैंड है, स्वीडन है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, बस नॉर्वे याद रखना है कि टॉप पोजीशन पर कौन है, नॉर्वे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको ये एक हैरानी वाली बातें हैं कि घाना, त्रिनिडाद टोबैगो और साउथ अफ्रीका, और इधर देखिए मंगोलिया हो गया। तो कई सारे ऐसे भी, टोगो, ऐसे भी कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो देश हैं, जो कि हम कहते हैं कि डेवलपमेंट में वो बहुत पीछे हैं, इंडिया से भी बहुत पीछे हैं, लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो लोग बहुत आगे हैं। इनफैक्ट ये जो घाना है ये यूएसए से भी आगे, यूएसए के आई थिंक 44 रैंक है, 44 या 45 रैंक है। तो घाना जैसी जो कंट्री है वो यूएसए से भी अच्छी है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भूटान जो है वो 65 रैंक के साथ, हम लोगों के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें भूटान जो है वो सबसे टॉप पर है 65 रैंक के साथ। जापान की 67 रैंक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मालदीव की 72 रैंक है। ठीक है, तो मालदीव भी हमारे इंडिया से काफ़ी आगे है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 106 रैंक है नेपाल की। ब्राज़ील 111 रैंक के साथ हमसे आगे है। इसके बाद इवन अफ़गानिस्तान भी हम लोगों से बहुत आगे है। तो अफ़गानिस्तान में हालांकि इतना
इतना मतलब इंटरनल प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, पर फिर भी वहाँ का जो प्रेस है, जो मीडिया है, वो हम लोगों से काफ़ी स्वतंत्र है हमारे इंडिया से कंपेरेटिवली। श्रीलंका भी हम लोगों से काफ़ी, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर 127 रैंक मीन इंडिया से तो बेटर है। ठीक है, इसके बाद देखिए म्यांमार में इस समय इमरजेंसी चल रही है। वहाँ की जो सेना है उसने पूरा कब्जा कर रखा हुआ है। उसके बाद भी म्यांमार की जो प्रेस है वो हम लोगों से ज़्यादा अच्छी रैंक अटेन की है। तो ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात है इंडिया के लिए। इंडिया रैंक लाता है 142। ठीक है, तो इसमें ना तो इनकी कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है, ना ही कोई डिक्लाइन है। 142 पिछली बार भी था, 142 इस बार भी है। तो हम लोग आगे देखेंगे अभी इसको। इंडिया 142 रैंक के साथ है, बहुत बुरी रैंक है ये, और होनी भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में मीडिया इस तरह से काम करती है। कुछ जो मीडिया है वो एक पार्टी या एक एजेंडे पे काम करते हैं, कुछ मीडिया दूसरे एजेंडे पे काम करते हैं। सब लोग अपने अपने जो सपोर्टर्स उनको इंस्पायर करते हैं, उनको उनको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, दूसरों की कमियों को दिखाते हैं, अपनी अच्छाइयों को उजागर करते हैं। तो ये बहुत बाइसिंग है इंडिया में, जिसकी वजह से ये 142 रैंक है। इसके बाद देखिए, ये खुशी शायद दे सकता है आपको कि 145 रैंक पे पाकिस्तान है, बट खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि 142 अपने आप में ही बहुत बुरी रैंक है। आप इस बात से अगर अपने आप को दिल को सुकून देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 150 रैंक है रशिया की। रशिया भी बहुत बेकार रैंक है, और इसका रीज़न है कि रशिया में भी व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो किसी को बोलने की उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं देते हैं वहाँ पर भी। बांग्लादेश की भी हालत ख़राब है, 152 रैंक है बांग्लादेश की भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा दुश्मन राज्य है वो है चाइना, वो 177 रैंक पर है। वो इतना ख़राब इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो मीडिया है उसको पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। आप गवर्नमेंट की आलोचना कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो चाइना में भी रैंक बहुत ख़राब है। और मैंने अभी बताया कि यहाँ पर 180 कंट्रीज़ की लिस्ट जारी होती है, और इन 180 कंट्रीज़ में इरिट्रिया जो है वो सबसे लास्ट है। पिछले साल ये नॉर्थ कोरिया लास्ट में था, बट इस साल इरिट्रिया कंट्री लास्ट रैंक अटेन कर रहा है, 180th। ठीक है, तो अब इस इंडेक्स में, इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कुछ हाइलाइट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इंडिया ने 142 रैंक हासिल की है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि पिछले साल भी यही था। नॉर्वे ने अगेन ये टॉप किया है, और भूटान, नेपाल हो गया, और इवन अफ़गानिस्तान, इसमें श्रीलंका भी है, वो डेट इज़ परफॉर्मिंग बेटर दैन अस। इंडिया से बहुत अच्छी रैंक है इन सब की। रशिया एंड चाइना, इनकी रैंक ख़राब है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि इनकी जो मीडिया है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो इनकी रैंक ख़राब है। रशिया की 150 है और चाइना की 177 है। इरिट्रिया जो है वो लास्ट पोजीशन पे है। लास्ट पोजीशन इट मीन्स 180। पिछली बार नॉर्थ कोरिया था, इस बार इरिट्रिया है। तो ये बहुत छोटे शब्दों में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जानकारी है। इसको याद रखिएगा, ये हर एक एग्ज़ाम में ये आपको बेनिफिट देगा। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।